मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजवली मोहल्ला स्थित पाजी जगह लेन में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसको लेकर आसपास के लोग सहम गए। लोगों को लगा कि कहीं सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। वहीं बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आसपास के लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि पास के ही घर के खाली जगह पर बम का विस्फोट हुआ है। जिसके बाद मौके पर मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर समेत काफी संख्या में पुलिस पहुंची, लेकिन घर वालों से हल्की पूछताछ कर वहां से पुलिस वाले निकल गए। जबकि पास की महिला का कहना है कि विस्फोट काफी तेज था। इससे पहले भी भागलपुर में पिछले कई माह में कई जगहों पर बम मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी आज विस्फोट होने के बाद जहां घर वाले छुपाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं पुलिस भी इसे विस्फोट नहीं मान रही थी और बिना कोई जांच किए वहां से निकल गई। जिस जगह पर विस्फोट होने की बात बताई जा रही है, वहां पर घर वालों की तरफ से पानी डाला गया था। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने गहनता से जाँच क्यों नहीं की। खाना बना रहे थे ना, तो आवाज इतना बना तो हम लोग सोचा कि ये फट गई, गैस चूल्हा फट गया। तो वही देख रहे थे तो बाहर जल्दी निकले तो कोई आदमी ही नहीं था, कोई भी देखबे नहीं किया, कोई हबे नहीं किया। क्या लगता है कितना आवाज था? एक केट आवाज। कितना जोर का था? जोरे से था आवाज। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। समीना नाम है। कौन जगह पर आई? कौन जगह है? काजी चक 5 जगह लाइन। काजी चक 5 जगह लाइन है। ठीक थी हमें कि सुबह थोड़ा विस्फोटक एक हुआ था। इसमें आवाज़ ये ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ की सूचना आई थी, तो इसमें हमने जाके खुद भी विश्लेषण किया है। अभी एफएसएल भी वहाँ पे थी और एफएसएल से भी विश्लेषण करा है। ऐसा कोई भी संदिग्ध पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। बाकी भी अभी और भी देख रहे हैं, अगर कुछ भी तरह से संदेहपूर्ण कोई हमें अपना कुछ ऐसा विस्फोटक मिलता है तो उस पर आगे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बम की बात की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है जो बम कहा जा सकता है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नसोपुर गंगापुर गांव में एक युवक एक युवती का प्रेम प्रसंग का वीडियो फेसबुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती ने अपने प्रेम प्रसंग का इजहार करते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। युवक एवं युवती के परिजनों द्वारा पुलिस के तालमेल से दोनों पक्षों के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस न ही अब तक युवक और न ही युवती की तलाश कर पाई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के दिन नसोपुर गाँव का युवक डब्लू कुमार पिता स्वर्गीय भोवेंद्र राय और नाबालिग राधा कुमारी पिता सुनील राय कोचिंग के बहाने घर से फरार हो गए। दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस के तालमेल से थाने में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो वायरल करते हुए युवक एवं युवती पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। हम लोग अपना मर्जी शादी की, हमको कोई भगाया नहीं है। प्लीज हम लोग को छोड़ दो यार, अभी आज जी को भी छोड़ दो। हम मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, इसी टाइम भागे और केस वापस ले लो प्लीज। हम इसके साथ बहुत खुश हैं और हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। घर और जब घर गए तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। हम लोग अपना मर्जी शादी की, हमको कोई भगाया नहीं है। प्लीज हम लोग को छोड़ दो यार, अभी आज जी को भी छोड़ दो। हम मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, इसी टाइम भागे और केस वापस ले लो प्लीज। हम इसके साथ बहुत खुश हैं और हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। घर और जब घर गए तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। घर गए तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। हम लोग अपना मर्जी शादी की, हमको कोई भगाया नहीं है। प्लीज हम लोग को छोड़ दो यार, अभी आज जी को भी छोड़ दो। हम मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, इसी टाइम भागे और केस वापस ले लो प्लीज। हम इसके साथ बहुत खुश हैं और हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। घर और जब घर गए तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। हम लोग अपना मर्जी शादी की, हमको कोई भगाया नहीं है। प्लीज हम लोग को छोड़ दो यार, अभी आज जी को भी छोड़ दो। हम मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, इसी टाइम भागे और केस वापस ले लो प्लीज। हम इसके साथ बहुत खुश हैं और हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। घर और जब घर गए तो मार देगा। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टरों पर एक बार फिर से इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। बांका जिले के रजौन के रहने वाले सुधीर कुमार की 8 साल की बहन फूलन कुमारी की मौत हो गई, जिसको लेकर मृतिका के भाई ने अस्पताल के बाहर घंटों हंगामा किया। मृतिका के भाई का कहना है कि जब वो अपनी बीमार बहन को लेकर इमरजेंसी में पहुंचा, तब तक मरीज का पहले इलाज नहीं कर परिजन से ही तबीयत खराब होने का कारण डॉक्टरों के द्वारा काफी देर तक पूछा गया।
वहीं मृतिका के भाई ने आरोप लगाया कि उनकी बहन का इलाज तुरंत शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसको लेकर भाई के द्वारा अस्पताल के बाहर घंटों हंगामा किया गया। वहीं इस मसले पर अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि बच्ची की मौत पहले हो चुकी थी। वहीं हंगामे के बाद बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका के भाई से पूछताछ की। सरकार नहीं चले देंगे, हर गरीब रो बच्चा यहाँ मरीज लोग है, अमीर रो बच्चा वाह 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 दीदी बजे वेंटिलेटर पर आने दीजिए। अभी मम्मी सबसे पहले 2007 में इसका बॉडी यहाँ दिखाया गया, बोला आपका बीमारी है कभी ठीक नहीं हो सकता, ये जवाब दिया है। मेरे पास A to Z, हम बाहर रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। क्या हुआ? आज आए, जब तक इसका ऑक्सीजन लेवल तेज था, आते आते गेट पे इसको भर्ती किए। 5 मिनट से 10 मिनट वो बात करते रहा, होता क्या है, हुआ क्या है। अरे पूछोगे जब इसको हुआ है इमरजेंसी में तभी तो लगा है ना, तब तक तुम पूछोगे तब तक जान चला गया इसका, पूछते पूछते जान चला गया। जितना जवाब देते उतना मिनट में इसका जान चला गया। कोई नहीं, डॉक्टर सामने था, कोई नहीं देखा। जब तक रूम से निकला इसका खत्म हो गया। ये बोला डेड बॉडी लाया तुम, लापरवाही पूरा। और ये मीडिया क्या करेगा, ये तो भी अपना खुश होकर पैसा कमा रहे। पैकेज है इसको 20 लाख 25 लाख का पैकेज मिलता है अच्छे अच्छों को। क्या करेगा सुन के जाइएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है महगंज में। ऐसा है क्या महगंज? ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग बनाएंगे। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। बच्ची क्या नाम था? बच्ची है फूलन देवी, फूलन कुमारी नाम है उसका। नहीं, वो बच्ची मृत अवस्था में लाई गई थी और लगता है कि उसका मृत्यु जो है काफ़ी देर पहले हो चुका था। और नतीजा जो मृत्यु के बाद जो शरीर में जो परिवर्तन होता है, वो सारे परिवर्तन जो है डॉक्टरों को लगा कि ये काफ़ी देर पहले मर चुकी है, तो उन्होंने बता दिया भाई कि ये डेथ कर चुकी है। अब मरीज मानने को तैयार नहीं कि नहीं अब डेड बॉडी को भी देखे। भागलपुर की धरती ने देश को कई बड़े सितारे दिए हैं और एक बार फिर भागलपुर के छोटे से गांव भ्रमलपुर से गली क्रिकेट में कमेंट्री कर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। कमेंटेटर अभिषेक सानू का चयन आगामी एशिया कप में कमेंट्री के लिए हुआ है। पहला कमेंट्री भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान होगा। इसके साथ ही सभी 13 मैचों में वो ग्राउंड से कमेंट्री करते नजर आएंगे। वहीं एक उपलब्धि उन्होंने अपने नाम यह भी की है कि सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर होंगे। पहले गली क्रिकेट में कमेंट्री, फिर 15 साल में भागलपुर में अंगिका कप से सफलता के शिखर की शुरुआत जो एशिया कप तक पहुंची है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री अब तक स्टूडियो में होती रही, लेकिन यह पहला मौका होगा जो ग्राउंड में होगा। 25 तारीख को सानू दुबई के लिए रवाना होंगे। मशहूर क्रिकेटर श्री संत सानू के साथ भी अभ्यास करते नजर आए हैं। वहीं क्रिकेटरों व कमेंटेटर के साथ कमेंट्री करते भी दिखे हैं। देखिए, एशिया कप की कमेंट्री करने तो जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मोमेंट जो हमारे पूरे लाइफ के लिए रहेगा वो इंडिया पाकिस्तान मैच की कमेंट्री हम स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात और सारे प्रदेशवासियों भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। शुरुआत देखिए, अंगिका कप भागलपुर, ये सैंडीज कंपाउंड जो सारे भागलपुर वासी जानते हैं, वहाँ से जब ईशान किशन, सौरभ तिवारी, ये सब लोग हमारे साथ मौजूद थे, वहीं से मैंने क्रिकेट कमेंट्री की जर्नी को शौकिया के तौर पे नहीं बल्कि प्रोफेशनल चुन के मान के इसे आगे बढ़ाना चाहा। देखिए, पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसमें मैं रिजेक्ट हुआ था, आज मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद एशिया कप के लिए भी मेरी पहली रिजेक्शन लेटर ही आई थी, लेकिन तीसरी दफ़ा मैं इसमें सफल हुआ और 2 रिजेक्शन लेटर के बाद फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग रहेगी पूरे शहरवासियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, शुभचिंतकों के लिए, ना चाहने वालों के लोगों के लिए। टोटल एशिया कप के दौरान 13 मैचेस होंगे और सारे मैचों की कमेंट्री मैं स्टेडियम से करूंगा। देखिए, ऐसी खबर तो चल रही है, लेकिन अब होप सो अगर ऐसा सफल होता है तो फिर ये हमारे लिए और भी बड़ी बात रहेगी। देखिए, मेरे लिए ये तो बड़ी उपलब्धि रहेगी कि एशिया कप की कमेंट्री मैं दुबई स्टेडियम से करूँगा लाइव, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि जो रहेगी हमारे लिए वो रहेगी कि 21 वर्ष की उम्र में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर बनने का भी मुझे गौरव प्राप्त होगा। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम
डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में खाद्यान्न टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी मार्केटिंग ऑफिसर ने हिस्सा लिया। जिसमें जिले के खाद्यान्न वितरण को लेकर जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर से जानकारी ली। वहीं सही समय पर लाभुकों को खाद्यान्न वितरण करने का आदेश दिया गया। वहीं बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा अधिकारियों को दिए गए। बैठक में मार्केटिंग ऑफिसर के साथ साथ भागलपुर, नौगछिया, कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के अलीगंज कटघर के पास 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बढ़ेपुरा के रहने वाले टोटो चालक नौशाद अली खान, जो आबाद अली खान का पुत्र है, उससे उसका मोबाइल एवं 700 रुपये जबरदस्ती छीन लिया गया था। अनुसंधान के क्रम में अलीगंज ऊपर गंगटी का रहने वाला अशोक महतो का पुत्र नीरज युगल यादव का पुत्र सोनू और स्वर्गीय रूपम यादव के पुत्र शत्रुघ्न कुमार को पुलिस ने रंगे हाथों मोबाइल एवं 700 रुपये के साथ बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी प्रेस वार्ता कर एएसपी शुभम आर्य ने दी। 9 बजे लगभग एक ऑटो चालक के साथ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका मोबाइल छीन लिया गया था और उसके कुछ जितने पास के पैसे थे वो छीन लिए गए थे। इसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक आदमी को तभी पकड़ लिया गया। उसके अलावा जितने बाकी 2 लोग थे उन्हें कुछ ही घंटे में पकड़ लिया गया और जितना मोबाइल जो था और उसके अलावा जो पैसे थे वो भी बरामद कर लिए गए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है और अगर जैसे ही आएगा तो हम सूचित कर दिएगा। कुल 700 रुपये थे जो ऑटो चालक के पास में। कौन 3 लोगों का नाम आया है सामने। एक का नाम है नीरज कुमार, दूसरे का नाम है सोनू यादव, दोनों ही अलीगंज गुमटी के हैं, और तीसरे का नाम है शत्रुघ्न कुमार, ये भी अलीगंज के ही रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास इनका हम खंगाल लें, आसपास के बाकी थानों से भी इनका आपराधिक इतिहास हम लेके जैसे ही निकलेगा तो सूचित कर देंगे। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में इंटर्न डॉक्टरों के द्वारा स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल कर दिया गया। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी के बाहर हड़ताली डॉक्टर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि पिछले 3 साल से सरकार से अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें मात्र 15,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि इन लोगों की मांग है कि इन्हें बढ़ाकर 35,000 रुपये किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। 3 साल से स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर के स्ट्राइक कर रहे हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने भी स्ट्राइक किया था, उन लोगों के साथ हम भी थे। हर साल सरकार आश्वासन देती है कि आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा, बट फाइल को दबा दिया जाता है। हम लोग का 15,000 रुपये यानी 500 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है, जो कि एक लेबर को भी मिलता है। हम लोग 12 घंटा से 16 घंटा काम करते हैं और हमारी मांग है कि हमारे स्टाइपेंड को 15,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। बगल के झारखंड और बंगाल के स्टेट में भी वहाँ का स्टाइपेंड 30,000 रुपया के अप्रॉक्स है।
तो हमारी यही मांग है और मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर पिछले 17 तारीख को हम लोग बस 2 घंटा के लिए स्ट्राइक किए थे और सरकार को बोले थे कि 22 तारीख को हम लोग और अच्छे से स्ट्राइक करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं बढ़ाती है तो हम लोग आगे फिर से स्टाइपेंड करेंगे, 5 दिन 6 दिन के बाद या 1 वीक के बाद हम लोग फिर से करेंगे। और ये स्टाइपेंड सिर्फ भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है, पूरा बिहार के PMCH, NMCH, DMCH, बेतिया, पावापुरी सारे जगह हो रहा है। और समाहरणालय परिसर में आम लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माले सहित अन्य वाम दलों के लोगों के द्वारा धरना में शामिल होकर पिछले दिनों लखीसराय में पकड़ाए नक्सली के द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में अग्निवीर योजना के दौरान लखीसराय में हुए आगजनी और तोड़फोड़ मामले में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अम्बेडकर विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विलक्षण रविदास का नाम गिरफ्तार नक्सली के द्वारा लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लखीसराय में मामला दर्ज किया है, जिसका विरोध धरना पर बैठे लोग कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि उचित जांच कराकर प्रोफेसर को इस मामले से मुक्त किया जाए। कि आप जो है आप उनको कैसे अपराधी घोषित कर दिए भाई। अगर कोई अपराधी उनका नाम भी लिया तो पहले आप इंक्वायरी कीजिए, उनकी हकीकत को जानिए और तमाम हकीकत को जानने के बाद आप कार्रवाई कीजिएगा ना। 2016 में भी इसी तरह से उनको फंसाने की साजिश की गई थी और सारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हमारा मांग है कि माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी और जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं DGP साहब, इसको संज्ञान में लीजिए।